नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एचएससीएल यानी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड की 43 रुपीस का स्टॉक हो चुका है और वॉल्यूम में खासा गिरावट है। वहीं पर स्टॉक आपका लगातार नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम का सपोर्ट जो था वो भी ब्रेक डाउन कर चुका है स्टॉक आपका। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि कहां तक हो सकती है गिरावट, ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करें आप। अगर आप होल्ड करते हैं तो कितने दिनों में या कब तक आपको होल्ड करना पड़ेगा बिफोर सीइंग एनी बिग जंप। ठीक है, तो वो बात होगी यहाँ पे। साथ में चर्चा करेंगे बाजार की भी। बाजार में लगातार गिरावट हो रही है। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, बट हाँ, बीच में 3 दिन बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी। फ्राइडे को आते आते बाजार ने अपना रंग दिखाया और बाजार में हुई है गिरावट। तो दोनों की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि बाजार में गिरावट हो रही है, इसी वजह से बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स में भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में बाजार का कितना असर है एचएससीएल के ऊपर और एचएससीएल में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, उसकी चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देखिए बाजार की, क्योंकि बाजार एकमात्र ऐसा स्टेट ऑफ फंक्शन है इस समय का जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट है। आप छोटे स्टॉक्स को देख लो, आप बड़े स्टॉक्स को देख लो, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है इस समय पे वो प्रेशर में दिखाई देते हैं, जस्ट बिकॉज की मार्केट आपका इस समय काफी बिकवाली में है। जो सबसे बड़ी खबर है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट है वो ओमिक्रॉन है। दूसरा बड़ा रीजन है एफआईआई। अभी जब हम ओमिक्रॉन की बात करते हैं तो ओमिक्रॉन का जो पंगा है वो इंडिया में नहीं है इस समय। ये आपको समझना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन की जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है इस समय पे वो मोस्टली यूरोप में है, क्योंकि यूरोप में इस समय हालात थोड़े से खराब हो चुके हैं और वहां पर लॉकडाउन वगैरह की समस्या भी बनी हुई है। ऐसे में क्योंकि एफआईआई का जो प्रेशर आ रहा है इंडियन बाजार पर वो साफ है, क्योंकि एफआईआई लगातार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिकवाली में है। 750 करोड़ के आसपास, ये 715 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआई ने की थी। और मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि डीआईआई थोड़ी सी खरीदारी में जरूर दिखाई दे रहे हैं पिछले दिनों, बट वो दोबारा से बिकवाली में आए हैं। रीजन वही है कि दे आर बिग टाइम मैनिपुलेटर और डीआईआई मार्केट को अच्छे से मैनिपुलेट करना जानते हैं। फ्राइडे को उन्होंने वही किया, खरीदारी नहीं की, उल्टा यहाँ पर 43 करोड़ के आसपास की बिकवाली करके बाजार को नीचे लेकर के आए हैं। अच्छी खबर ये है कि रिटेल इन्वेस्टर दोबारा से इन्वॉल्व हुए हैं। 70,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क निफ्टी 50 में देखना था लोगों को वो आया है और रिटेलर्स की वजह से यहाँ पे जो बाजार है थोड़ा संभला जरूर है। बट अगर आप बड़े स्टॉक्स की बात करो, छोटे स्टॉक्स की बात करो जो ओवर वैल्यूड रहे हैं, उनमें गिरावट हुई। अभी आप निफ्टी 50 का चार्ट समझते हैं, उसके बाद चलते हैं एचएससीएल की बात करने, क्योंकि एचएससीएल तभी निकलेगा ऊपर जब आपके बाजार में कोई स्ट्रेंथ दिखाई देगी, कोई यहाँ पर रैली आएगी। 16,200 के आसपास का सपोर्ट लेवल है इस समय आपके लिए। और अगर आप देखेंगे तो बाजार अभी कोई बहुत बड़े बेरिश मोमेंटम में तो नहीं कहूंगा मैं इसे, बट यस न्यूट्रल टू बेरिश जरूर है। यहाँ पर 17,000 एक साइकोलॉजिकल मार्क है जिसे मार्केट डिफेंड करने की कोशिश कर सकता है। मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर यहाँ 17,000 का साइकोलॉजिकल मार्क डिफेंड करेंगे। बट अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा मार्क यहाँ से बुलिश पैटर्न की ओर जाएगा, वो है 17,600। ठीक है, तो कम से कम अभी आप वेट करो 17,600 के ऊपर जब तक बाजार नहीं निकलता है तब तक के लिए एटलीस्ट आपको मानना पड़ेगा कि बाजार अभी भी न्यूट्रल टू बेरिश मोमेंटम में है। 17,000 मार्क आया जरूर है, बट आपको 16,200 तक के लेवल्स भी आते हुए आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। अच्छी खबर यह है आपके लिए कि चार्ट पैटर्न आपको काफी दुरुस्त दिखाई दे रहा है और अब तक आपको आदत लग भी गई होगी गिरावट की, और वो जरूरी है लगना, क्योंकि 4 हफ्तों की गिरावट यहाँ पर सपोर्ट लिया, 4 हफ्तों की गिरावट यहाँ पर सपोर्ट आया। अभी गिरावट के बाद यहाँ से शुरुआत हुई है। लेट्स सी कहां तक बाजार आपका जाता है। आरएसआई अगर आप देखोगे 52 का आरएसआई है, मैकडी आपका स्ट्रांगली बेरिश मोमेंटम है, तो निफ्टी 50 का चार्ट बहुत सपोर्टिव नहीं है। अगर आप बात करो कि यहाँ पर क्या खरीदारी करनी है इसके चार्ट को देख करके, तो बिल्कुल नहीं, एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक 17,600 के ऊपर नहीं निकलता। और इसी का असर है, क्योंकि बाजार में हो रही है लगातार गिरावट, इसी वजह से एचएससीएल में भी आपको ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अभी जो प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे वो देखो आपकी, लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे तो सपोर्टिव था, हमारा स्टॉक जो था वो काफी सपोर्ट ले रहा था। इस समय लास्ट टाइम का सपोर्ट ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेक डाउन कर चुका है। यहाँ पर था लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था 45 रुपीज के आसपास का। अभी जो सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दैट इज अराउंड रुपीज 38-40 रुपीज के आसपास का दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, इससे नीचे स्टॉक में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि गिरावट होगी। एचएससीएल इज ए स्ट्रॉन्ग कंपनी। रीजन क्या है कि अगर आप इसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटली वीक है। छोटी कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स में निवेश बढ़ा है रिसेंटली। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस करा है कि यार पीएलआई स्कीम के थ्रू स्पेशलिटी केमिकल को बढ़ाया जाएगा। एंड आप जानते हैं कि जो इस तरह की चीजें हैं जैसे मैन मेड फाइबर हो गया, हमारा स्पेशलिटी केमिकल हो गया, स्पेशलिटी स्टील का सेक्टर हो गया, या फिर जो बड़े वाले सेक्टर है ईवी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और इनका एक्सपोर्ट भी हम ज्यादा कर सकते हैं। और उसी लाइन पे है एचएससीएल कंपनी भी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो मार्जिन है वो थोड़ा गिरावट में रहा था इस क्वार्टर में, और उसी की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी गिरावट में आई थी। 11.5 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आया था, स्टेबल है, बहुत ज्यादा कम नहीं है।
मुझे यही उम्मीद है कि जो कंपनी है वो सितंबर के दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर्स होंगे वो काफ़ी बेहतर आने वाले हैं। तो बने रहो बाज़ार के साथ, बने रहो स्टॉक के साथ। अभी मेरी बिकवाली की सलाह इसमें नहीं रहेगी। 38 का सपोर्ट आपको रीटेस्ट करता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है यहाँ पे। एचएससीएल अगर 38 तक भी जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 38 तक नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी आपका ओवरसोल्ड ज़ोन में आ चुका है आरएसआई अगर आप देखोगे तो। एंड अगर आप इसका डेली चार्ट पैटर्न चेक करो, लेट मी शो यू दैट आल्सो। डेली में आप देखोगे तो आरएसआई बिल्कुल ओवरसोल्ड होंगे। देखो यहाँ पर 33 के आसपास का हो चुका है आपका आरएसआई। तो बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद आपको यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा 40 रुपीज के आसपास तक, मैक्स टू मैक्स 40 रुपीज तक की गिरावट यहाँ पर आएगी, इससे ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। आरएसआई आपका ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन के करीब है, तो मुझे बहुत आई एम श्योर कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरावट आपको नहीं देखने को मिलेगी। और अगर थोड़ी बहुत गिरावट अभी हो भी रही है, दैट्स बिकॉज कि मार्केट के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अभी के लिए सस्टेनेबिलिटी बनाए रखो, होल्ड करो अपने पोर्टफोलियो को, पोजीशंस को। एचएससीएल में भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो पहला रेजिस्टेंस आपको फेस करवाएगा 55 रुपीज के आसपास का। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बाउंस बैक मिलेगा तो निकलने की सलाह है मेरी यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक काफी लंबे समय से एक रेंज में बना हुआ है, बट अभी नहीं निकलना है। देखो ये रेंज दोबारा भी टेस्ट करेगा, 55 रुपीज से दोबारा से स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई देगा, तो वहां पर आप अपना बेच के माल निकल सकते हो। अभी के लिए होल्ड करो, क्योंकि कैपिटल अगर आपने लूज कर दी बेचने में, लॉस है और बेच के लूज कर दिया आपने कैपिटल, तो वो चला जाएगा आपका, वो रिकवर करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से अभी होल्ड करने की मेरी सलाह है। बाकी बात करें देखिए स्टॉक की, तो स्टॉक अच्छा है, अगर आप लंबा होल्ड कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको लंबे समय में काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक ठाक फंडामेंटल्स है कंपनी के। 31 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है, लास्ट टाइम 36 करोड़ के आसपास का था। 6.5% से मार्जिन घट के 4.8 के आसपास आ चुका है, कम है, बट आई वुड से कि कंपनी में मतलब अभी सितंबर क्वार्टर को देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज का मार्जिन डाउनग्रेड हुए हैं, और इकरा ने इसका जो रेटिंग था उसमें भी डाउनग्रेडिंग की थी। इस वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर आया था। स्पेशलिटी केमिकल को अगर आप देखोगे तो फिर लंबा चलने वाला सेक्टर है और लंबा समय आपको देना पड़ेगा इस स्टॉक में पैसा बनाने के लिए। यही बात रही डिलीवरी की, तो खरीदारी अभी भी है 40%, उससे पहले 31-32%, उससे पहले 47%, उससे पहले 35%, उससे पहले 41%, मोर देन 30%, 35% के आसपास की यहाँ पर डिलीवरी अभी भी उठाई जा रही है। स्ट्रॉन्ग डिलीवरी है, एचएससीएल में होल्ड करो अभी के लिए। बाजार को थोड़ा मैनेज करके चलो, एफआईआई डीआईआई का डेटा देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग की अगर एफआईआई की बिकवाली गहराती है, डीप होती है और डीआईआई सपोर्ट नहीं करते तो मार्केट डाउनवर्ड जा सकता है। अभी के लिए निफ्टी 50 के चार्ट को भी थोड़ा मैनेज करके चलना है आपको। बाजार में अगर गिरावट होगी तो एचएससीएल भी फिसलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि 16,200 के लेवल्स तक मुझे उम्मीद है कि बाजार टेस्ट करेगा और उसके बाद दोबारा से बाउंस बैक दिखाएगा। होल्ड करो एचएससीएल को। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।